हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाएँ, सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन घर को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और ट्रेन जो घर को पार कर रही है 12 सेकंड का समय ले रही है, तो घर को पार करते समय वो अपनी डिस्टेंस को पार करती है, न कि घर की डिस्टेंस को। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हम मीटर में बदलना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमको मीटर में दे रखे हैं। तो हम 45 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हम निकाल पाएंगे मीटर पर सेकंड। तो अब देखो यहाँ पर कितने बार कट जाएगा, ये 5 बार, ये 9 बार, 9 से यह 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 25/2, 25/2 आ गया, 25/2 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 12 सेकंड से, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, तो कितना आ गया, डिस्टेंस निकल आएगी ट्रेन की। तो अब आप 2 से काटेंगे 6 बार और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो 150 आ जाएगा। तो 150 मीटर उसकी स्पीड आ गई, सॉरी उसकी डिस्टेंस आ गई, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का 220% है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला क्यू अगर 220%, यहाँ पर क्यू का 220% है, पी है 220% और क्यू है आपका मान लीजिए 100। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पी प्लस क्यू को जोड़ के क्यू कितना परसेंट होगा उसका। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 220 और 100 कितना होगा, 320। 320 पे अभी 100 पूछ रहा है, 100 कितना है, तो 100 ऊपर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखो यहाँ पर इसे 0 से 0 कैंसिल करेंगे आप, तो अब ऊपर कितना बचा, 1000, 1000 बचा। अब बटे 32, तो 1000 बत्ते 32। अब इसे काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 4 8 32 और 4 से काटेंगे तो आप कितने बार कटेगा, तो 250। उसके बाद हम 8 से काटेंगे तो 8 3 24। उसके बाद कितने बार कटेगा, 8 3 24, और उसके बाद 8 1 8, और मतलब 31.25%। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करनी थी। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएं सभी। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं। अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको कैसे करना है कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, मतलब अनु आपकी मतलब यहाँ पर 4 गुना कार्यकुशल है बिन्नी से। मान लीजिए बिन्नी कितनी है, 1, तो अनु है 4। अब देखो यहाँ पे बोला है वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं। तो यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 1 5, और कितने घंटे में कर रही है, 7 घंटे में। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल कार्य आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी 5 हो गई, और 5 × 7 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 35। अब ये टोटल कार्य 35 आ गया। अब बोला है अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। अनु 4 की एफिशिएंसी से कर रही है, 35 कार्य को कितने समय में करेगी, तो 35/4 कर देंगे, 35/4। तो करेक्ट आंसर आपका इतना ही दे रखा है, किस ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तो इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 108। 108 में यह है प्रावधान कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताइए। आहार में डैश की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से। सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। स्क्रबी रोग विटामिन सी की कमी से। इसे मतलब विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में सोर्स कौन सा है, आंवला। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। डैश मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है
और 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस। सभी के बारे में ध्यान रखना। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ईएलयू का फुल फॉर्म बताएंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य क्या है, तो गणितीय संक्रियाएं संपन्न करना कंप्यूटर में। और रैम कैसी मेमोरी है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है और ये मतलब डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। अगर सप्लाई कटती है तो ये अपना डेटा खो देती है। इसकी एक विशेषता है रैम की, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस फुल फॉर्म को। चौथे क्वेश्चन का आंसर, चौथे ऑप्शन का बताएंगे, तो रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसे। ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती है, तो ध्यान रखिएगा इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, बेरी रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है। तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमीन, और B6 को पैराडॉक्सिन, ध्यान रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो दिनेश कुमार खारा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तो इनको ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, यूबिया शोध रोग मानव शरीर के किस अंग को संबंधित है। तो यूबिया शोध रोग है मस्तिष्क से संबंधित, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणु जिनका परमाणु भार द्रव्यमान समान होता है उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, संभारिक के रूप में। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। मैं आपको बता दूं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान उनका भिन्न भिन्न होता है, तो उन्हें कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, उन्हें समस्थानिक। और जबकि यहाँ पे दे रखा है अलग अलग परमाणु क्रमांक और समान परमाणु द्रव्यमान, तो वो होता है संभारिक। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही है। अब देखो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन को देखना है कौन सा सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में है ये। रणथंभौर राजस्थान में, तो गलत है ये, मतलब क्योंकि मैचिंग सही नहीं है। केमिल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मणिपुर में, ये राइट आंसर है हमारा तीसरा ऑप्शन। साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है, जबकि यहाँ पर दे रखा है कर्नाटक। करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15वां क्वेश्चन है, बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होता है काली खांसी, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा राज्य नहीं आता है, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। जबकि यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों आते हैं ताप्ती नदी के बेसिन में, जबकि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की मूल संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो इसकी इकाई है न्यूरॉन, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18वां क्वेश्चन है, ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, करेक्ट आंसर आँख है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है, और दांतों को कौन सा प्रभावित करता है, आप सभी बताएंगे कमेंट में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। तो प्याज में लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण। पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीनॉइड के कारण, उसे भी ध्यान रखना। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं।
बीच में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो 1897 में। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से 1 बाय 1 एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा। आपका सिलेक्शन वहीं से होने वाला है, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।